Hello everyone, my name is Prachi Rawat. I am from competition classes. So our today's topic is blood relation. आपको पता है blood relation लॉजिकल रीजनिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके हर कंपटीशन लेवल में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन वो रिलेशन होता है जो दो और दो से ज्यादा जो पर्सन होते हैं उनके बीच में जो एक रिलेशन होता है बाय बर्थ, जन्म से जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ओके, अब ब्लड रिलेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। बट ब्लड रिलेशंस में एक क्वेश्चंस करने से पहले आपको एरो का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। अगर आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जनरेशन के लिए हमें कौन सा एरो यूज करना है। विदाउट एरो आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको सबसे पहले एरो के बारे में बताते हैं कि कौन से जनरेशन के कौन सा एरो का यूज करेंगे। सबसे पहले आता है लोअर जनरेशन, ठीक है। पहले हम अवर जनरेशन पढ़ लेते हैं कि हमारे जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं और उनके लिए कौन सा एरो का यूज होगा। सबसे पहले अवर जनरेशन में कौन आएगा? सेल्फ, मतलब मैं खुद होगी, ठीक है। हमारे भाई ब्रदर हो गया, लाइक मैं हूं तो मेरी सिस्टर होगी, मेरे कजन हो गए, ठीक है। चाचा ताऊ बुआ जो भी उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजन। तो सेल्फ मतलब मैं खुद होगी, मेरे भाई बहन और कजन। तो हम हो गए अवर जनरेशन, ठीक है। अब अवर जनरेशन के लिए, सेम जनरेशन के लिए तो कौन सा एरो यूज करेंगे? ये। जब आप सेम जनरेशन के लिए एरो यूज करोगे तो आप ये वाला एरो यूज करोगे। अब आते हैं अपर जनरेशन। अपर जनरेशन में हमसे जो बड़े लोग होंगे वो कौन होंगे? ग्रैंडफादर हो गए हमारे, ग्रैंड मदर होगी, मदर हो गए, फादर हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे हमारे अपर जनरेशन के लोग होते हैं। अपर जनरेशन के लिए आप कौन सा एरो यूज करोगे? ऊपर वाला, क्योंकि अपर है तो ऊपर, ठीक है। एरो ऊपर यूज कर लोगे तो अपर जनरेशन हो गया। अब लोअर जनरेशन की बात करते हैं। लोअर में कौन आएगा? सन, डॉटर, सन, नेफ्यू, डॉटर और नीस, ठीक है। भतीजा और भांजी, ठीक है। तो आप इनके लिए, अगर ये हमारे लोअर जनरेशन है, ठीक है, तो लोअर है तो नीचे करेंगे तो कौन सा इनके लिए एरो यूज होगा? ये। जब भी आप क्वेश्चंस करते हो आपको फैमिली ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। कि लाइक मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैंने बोल दिया कि एक एग्जांपल देती हूँ, ए, ठीक है। अब मैंने बोला कि ए के फादर, तो ए के फादर क्या है? अपर जनरेशन है, तो उनके लिए कौन सा एरो यूज होगा? ऊपर, मैंने लिख दिया फादर, ठीक है। अब मैंने बोला ए का सन, ठीक है, तो सन क्या है? लोअर जनरेशन है, तो कौन सा एरो यूज करोगे? लोअर। समझ में आया? तो ऐसे आप इन एरो का आइडेंटिफिकेशन करते हो कि कौन से जनरेशन के लिए आपको कौन से एरो का यूज करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। आपको पता है ब्लड रिलेशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है रिलेशन बेस्ड पजल क्वेश्चन। कन्वर्सेशन में क्या होता है? आप किसी को पॉइंट आउट करके जिसके लिए आप बातें कर रहे हो या जिसके लिए आप आइडेंटिफाई करो कि हमने किसी पर्सन को पॉइंट आउट किया है, तो वो आता है कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन में। और एक होता है रिलेशन बेस्ड पजल। रिलेशन बेस्ड पजल में क्या होता है? आपको क्या होता है, ऑलरेडी रिलेशंस बताए होते हैं। लाइक बोल दे पी एंड क्यू आर मैरिड कपल, तो ऑलरेडी आपको उनके रिलेशन बता देंगे क्या है, एक कपल है। अब इसमें आपको क्वेश्चंस दे देंगे तो आपको वो आंसर आपको आइडेंटिफाई करना होता है, फाइंड करना होता है कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशन इनका क्या है, ठीक है। तो ये होते हैं दोनों क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल आ गया हमारे पास कन्वर्सेशन बेस्ड का। एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके बेस में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को करोगे। एग्जांपल है, पॉइंटिंग टू अ मैन, रिया सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर हु इज द मैन रिलेटेड टू रिया। सबसे पहले जब आप ब्लड रिलेशन करते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आप उसको पहले खुद पे लेके देखो। आप उसको जब अपने पे क्वेश्चंस को करोगे तब जाके आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे रिया लिखा है तो आप उसको अपने पे कर लो कि हाँ मैं हूँ वो पर्सन और मेरे को क्या करना है, इन जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा गया उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है। एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब जिसने पूछा है, जिसने स्टेटमेंट दिया उसका नाम नहीं, उसके बाद से उसने जितना क्वेश्चन पूछा, लाइक ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यहाँ तक, तो आप उसको पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ओके, इतना लिख लिया स्टेटमेंट। अब आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको जहां पर भी ऑफ दिख रहा है, ऑफ,
उसके देखो जब आप ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन बन रहा है और इसके बाद भी एक क्वेश्चन बन रहा है। मतलब आपको क्वेश्चंस में जितने भी ऑफ मिल रहे हैं आप उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस को बांट के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया और एक बन गया, मतलब कि दोनों के है अलग अलग आइडेंटिफाई करे, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बोल दिया पॉइंटिंग टू अ मैन रिया सेड, जो स्टेटमेंट दे रहा है पहले उसका नाम लिख लो। ठीक है, रिया, रिया ने बोला ही इज द ब्रदर माई अंकल्स डॉटर, पहले यहां से कह लेते हैं माई अंकल्स डॉटर। रिया ने बोला, ठीक है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ठीक है, अब आपको पता है कि अंकल कैसे होंगे, लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे मम्मी पापा है या पापा है, पापा के जो भाई होंगे वो हमारे क्या होते हैं, अंकल। ठीक है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। रिया ने बोला रिया के जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनका भाई है, ब्रदर है, वो रिया के क्या लगे, अंकल। अब अंकल की डॉटर, मतलब उनके जो रिया के अंकल है उनकी एक डॉटर है। ठीक है, ठीक है, अब बोला है ही इज द ब्रदर, तो डॉटर का क्या है, भाई है, मतलब जो रिया के जो अंकल है उनकी जो बेटी है उसका क्या है, ये भाई है, ब्रदर है, तो सेम जनरेशन का है, तो आप कौन सा एरो यूज करोगे, जो अवर जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं, ब्रदर। तो अब उन्होंने बोल दिया कि रिया और इस लड़के का जो ये उसके अंकल के जो भाई अंकल की बेटे का जो भाई है उनका क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता है जब रिया है तो रिया के ताऊ जी के जो, मतलब सॉरी, जो अंकल है उनकी बेटी क्या होगी हमारे, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि रिया मैं हूँ, तो मेरे अंकल की जो बेटी होगी मेरी क्या होगी, कजन होंगे। ठीक है, तो कजन का भाई भी मेरा क्या होगा, कजन होगा। मतलब आपको क्वेश्चन को क्या करना है, जहां पे ऑफ लिखा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ही वाला पार्ट बन गया, एक ही पार्ट बन गया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ऑफ के बाद लाइक माय अंकल्स डॉटर, तो रिया के जो पेरेंट्स होंगे, पापा होंगे, उनके भाई है, ब्रदर है, ठीक है, मतलब चाचा ताऊ जो भी होंगे, तो उनकी ब्रदर का एक डॉटर है। ठीक है, और वो रिया की क्या लगी, कजन। तो डॉटर का भी एक भाई है, तो डॉटर का भाई भी रिया का क्या लगेगा, ऑटोमेटिकली कजन ही लगेगा। ठीक है, तो आप आंसर के लिखोगे डायरेक्ट कजन। समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें 3-4 ऑफ होंगे, उस वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है। जहां पर ऑफ वाली बात हुई है आपको क्या करना है, उनको ऑफ को अंडरलाइन कर दो जितने भी ऑफ है, और उसके बाद से जो नंबरिंग है, जो क्वेश्चनिंग आ रहे हैं, लाइक एक पार्ट ही बन गया, 2 पार्ट ही बन गया, तो उनको नंबरिंग दे दो 1 2 3 करके, और उसके बाद जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको लिखो, और स्टेटमेंट के बेस पे जैसे क्वेश्चन किया उसको सॉल्व करो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड रिलेशन का, उस बेस में आपको क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है, एंड हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। ठीक है, ऑप्शंस भी गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को पहले देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी ऑफ या जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है आप उसको यहाँ पे लिख लो। जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है ही से लेकर हस्बैंड तक, तो आप क्या कर दो, उसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और उसमें जितने भी ऑफ है, लाइक 1, ठीक है, 2, 3 ऑफ है, मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट बन रहा है, एक स्टेटमेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको इनको क्या करना है, जिसने स्टेटमेंट दिया है उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। अब क्या करो, इनको एक साथ कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड, रीता ने बोला, तो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका नाम लिखो पहले। ठीक है, तो क्या आएगा, रीता। ओके, माय हस्बैंड 1 यहाँ पे ना, तो इसको इन सबको कनेक्ट करना है, माय हस्बैंड, तो रीता का हस्बैंड क्या है, सेम जनरेशन का है, मतलब एक उसमें कपल है, तो उनके लिए सेम एरो लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हस्बैंड। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, रीता का हस्बैंड। ठीक है, अब बोला है हस्बैंड द वाइफ, तो हस्बैंड की वाइफ कौन होगी, रीता ही होगी। मैंने क्या बोला, आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, तो रीता ने स्टेटमेंट दिया माय हस्बैंड, तो रीता का हस्बैंड ये रहा। ठीक है, अब हस्बैंड ने भी बोल दिया द वाइफ, तो हस्बैंड की वाइफ कौन होगी, रीता ही होगी, है ना, उसकी हस्बैंड की वाइफ तो रीता ही होगी। अब रीता ने बोल दिया द डॉटर, तो रीता की डॉटर कौन होगी, उसकी बेटी। ठीक है, तो लोअर जनरेशन है, तो लिख दो डॉटर।
डॉटर के बाद है ही इज द ब्रदर, तो डॉटर का भाई है, तो सेम जनरेशन का है ब्रदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि रीता का तो हस्बैंड भी है, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, रीता की एक डॉटर भी है, ये भी आइडेंटिफाई कर दिया, और डॉटर का भी एक भाई है। बट क्वेश्चन ये है कि भाई जो ये लड़का है, जो ये ब्रदर है रीता की डॉटर का, वो रीता का क्या लगेगा। तो आइडेंटिफाई करने में बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन भी ये पूछा है कि हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, जो स्टेज में जो लड़का है वो रीता से क्या क्या रिलेट करता है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जब रीता की डॉटर उसकी बेटी है तो उसकी डॉटर का भाई कौन होगा, उसका बेटा ही होगा, सन होगा उसका, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, सन, ठीक है, आंसर है सन। बस जितने भी ऑफ है उनको डिवाइड कर दो और उसके बाद उनको नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो, और जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके साथ कनेक्ट करो, ठीक है। ऐसे में आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो है रिलेशन बेस्ड पजल, ठीक है। अब रिलेशन बेस्ड पजल में मैंने आपको पहले बोला कि आपको ऑलरेडी रिलेशंस बताए ऑलरेडी आपको रिलेशंस बताए होंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि रिलेशन बेस्ड पजल, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया, मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन बेस्ड पजल में ऑलरेडी आपको क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें ऑलरेडी रिलेशंस बताए होते हैं, बस आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना होता है जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है। ए और बी जो है वो मैरिड कपल है। सी एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए, सी और जो डी है वो ए के भाई है। हाउ ई रिलेटेड टू बी सन, तो जो ई है वो बी के सन से क्या, मतलब वो क्या रिलेट करेगा, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी सन, हाँ ओके। तो क्वेश्चन में क्या था, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी जो है वो मैरिड कपल है, ठीक है। सी एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए, सी और डी जो है ए के भाई है। हाउ ई रिलेटेड टू बी सन, जो ई है वो बी के सन से क्या रिलेट करता है, ठीक है। तो अब बोला है, ऑप्शन है ब्रदर, अंकल, नेफ्यू एंड सन इन लॉ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे ए लिख दिया था, ए ना होके यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। सी एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए, हाउ सी रिलेटेड टू बी सन, बी का जो सन होगा वो सी को क्या बोलेगा या सी का क्या लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमने अल्फाबेट्स पे, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं, ऑप्शन से ब्रदर, अंकल, नेफ्यू या सन इन लॉ, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है, जो जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे आप क्या करो, फॉलो करो, स्टेप वाइज इसको फॉलो करो। फर्स्ट है ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो ए और बी क्या है, कपल है, सेम, क्योंकि सेम जनरेशन के, तो क्या होगा यहाँ पे सेम एरो लगेगा, ठीक है, कपल है, ठीक है। बोला है सी एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए, सी एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। जो सी है और डी है वो ए के क्या है, भाई है, ठीक है। तो सेम जनरेशन के, तो आगे लिख दो, यहाँ पे लिख दो डी सी, ठीक है, और ऊपर लिख देना ब्रदर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हाउ सी रिलेटेड टू बी सन, अब जो सी है, ठीक है, वो बी के सन, अब बी का एक सन है, बेटा है, ठीक है। बी का जो सन है वो सी का क्या लगेगा या सी को क्या बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, हमने बना दिया पूरा फॉर्मेट बना दिया। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ये कपल है, ए के दो भाई है, एक डी और एक सी, ब्रदर है, ठीक है। और बी का एक सन है, बेटा है, तो जो बी का सन है वो सी को क्या बोलेगा, तो लाइक हमारे मम्मी पापा है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो मम्मी पापा है। अब हमारे जो पापा के भाई है, ठीक है, वो हमारे क्या लगेंगे, अंकल। तो वैसे ही जो बी का जो सन है, बेटा है, वो भी सी को क्या बोलेगा, अंकल, ठीक है। सिंपल आइडेंटिफाई चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी, अंकल। जो ये पॉइंट जो ये रिलेशन बेस्ड पजल होते हैं, इसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कन्वर्सेशन बेस्ड में, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी लिखा रिलेशंस बताए होते हैं, बस आपको उनको थोड़ा एरो देके सॉल्व करना होता है और उस बेस में आपको क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। इसी का हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित। जो रमेश है वो अमित का ब्रदर है, भाई है। सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश, और जो सुषमा है वो सतीश की सिस्टर है। अमित इज द सन ऑफ सुषमा। अमित जो है वो सुषमा का बेटा है, सॉरी। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। तो जो रमेश है वो सुषमा का क्या लगेगा, ठीक है, कैसे उससे रिलेट करता है। ऑप्शन दिए, ब्रदर, फादर, सन, नेफ्यू, ठीक है। क्वेश्चंस को करते हैं तब आपको समझ में आएगा। बोला है रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित। जो जो आपको बोला है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि पजल वाले में क्या करना पड़ता है, जैसे आपको क्वेश्चन बोला गया वैसे फॉलो करो, स्टेप वाइज फॉलो करते रहो। रमेश इज द ब्रदर ऑफ अमित। तो रमेश कौन है, अमित का भाई है। सेम जनरेशन के, तो ब्रदर आ जाएगा ऊपर और सेम एरो आएगा। ओके। बोला है सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश, ठीक है। अब सुषमा जो है वो किसकी सिस्टर है, सतीश की। एंड अमित इज द सन ऑफ सुषमा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश। बोला है सुषमा जो है सतीश की सिस्टर है। उससे पहले इसको पढ़ लो, अमित इज द सन ऑफ सुषमा। तो अमित जो है वो क्या है, सुषमा का सन है, बेटा है, ठीक है। एंड सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश। ओके, सुषमा जो है, सुषमा का एक भाई भी है, सतीश, ठीक है। सुषमा क्या है, सतीश की सिस्टर है। ओके, ठीक है। अब बोला है हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। तो जो रमेश है वो सुषमा से कैसे रिलेट करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चंस था, रमेश और अमित जो है वो भाई हैं, दोनों हमने बना दिए, ठीक है। और अमित की मम्मी है सुषमा, मतलब सुषमा का बेटा है अमित, यहाँ पे लिख देते हैं सन, ठीक है। और सुषमा जो है सतीश की सिस्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन ये बनता है कि रमेश और सुषमा का कनेक्शन क्या है, क्या वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो जब आपको पता है कि सुषमा का बेटा अमित है, तो अमित का भाई भी तो सुषमा का क्या होगा, सनी होगा, है ना। बस आपको क्या मेन क्या था यहाँ पे, एरो। जैसे आप एरो दोगे वैसे आपको क्वेश्चन को समझ में, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए जो मैंने पहले पढ़ाया है कि एरो का यूज कैसे करना है वो बहुत कंपलसरी है, आपको एरो का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सन। सीधे लिख दो, रमेश इज रिलेटेड टू, रमेश इज द सन ऑफ सुषमा। रमेश इज द सन ऑफ सुषमा। ये थे आपके पजल बेस्ड क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हमने कन्वर्सेशन बेस्ड के करे और दो क्वेश्चंस हमने पजल बेस्ड ही करे। आपको कन्वर्सेशन बेस्ड में आपको ऑफ का यूज रखना बहुत कंपलसरी है कि ऑफ कहाँ पे आ रहा है, या तो आप ऑफ भी ना, तो बस आप क्या करो, क्वेश्चंस को डिवाइड कर दो पार्ट में, और उस बेस में जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको नीचे लिख के पहले स्टार्ट उससे करना, और उसके साथ उसको कनेक्ट करो, जो भी उसने स्टेटमेंट दिया है उस बेस में आपको क्वेश्चंस को करना है। सो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।